बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। ग्रेड 5 सबक नंबर 7 नीली झील। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। आपने बार बार रिपीट करना है और उस वक्त तक पढ़ते रहें जब तक अच्छी तरह से लेसन को पढ़ नहीं सकते। ठीक है, शाबाश, गुड। नीली झील। अगले हफ्ते मास्टर साहब के यहाँ चोरी हो गई। उनका कुंबा चंद दिनों से कहीं गया हुआ था। उस रात वो खुद भी कहीं मदऊ थे। घर खाली था। कोई मौका पाकर बिल्कुल सफाई कर गया। सुबह को हम उनके मकान पर गए। रूफ़ी ने बड़े गौर से सब कुछ देखा, फिर बोले, घबराने की कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से हम इन दिनों सुराग रसानी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हम दोनों ने मशवरा किया। मास्टर साहब से बिल्कुल थानेदाराना अंदाज में सवाल पूछे, पाँव के निशान देखे, मकान को इधर उधर से सूंघा। नतीजा ये निकला कि एक स्याह रंग की बिल्ली जो बरामदे में बंधी हुई थी पकड़ ली गई। ये बिल्ली मौके पर मौजूद थी। उसने चोर को देखा था। बिल्लियाँ समझदार होती हैं, उनकी आंखें रात को चमकती हैं और वो अंधेरे में बखूबी देख सकती हैं। ये बिल्ली चोर को पहचान अगर इसने चोर को देखा तो घुर्राएगी या किसी तरह खफगी का इजहार करेगी। हम इसे आसपास सड़कों पर लिए फिरेंगे। चोर भी नज़दीक ही रहता होगा। ये किसी भेदी का काम था। बारी बारी बिल्ली पर हमारी ड्यूटी लगी। रात को मेरी ड्यूटी थी। सुबह उठकर देखता हूँ तो बिल्ली गायब थी। बतेरा ढूंढा मगर ना मिली। रूफ़ी सो रहे थे। मैं बाहर भागा कि कहीं ऐसे ही काली बिल्ली मिल जाए तो पकड़ लाऊं। यूँ तो बिल्लियाँ हमारे यहाँ भी बहुत सी थीं, लेकिन उनमें स्याह एक भी नहीं थी। मैं दुआ मांग रहा था कि या इलाही कहीं से एक स्याह बिल्ली भेज। लोग कहते हैं कि बच्चों की दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। लोग सच कहते हैं। मैंने सड़क पर एक आदमी को देखा जिसके हाथ में थैला था और थैले में म्याऊं म्याऊं हो रही थी। उससे पूछा तो वो बोला, इसमें कोई 15-16 बिल्लियाँ बंद हैं। मैं उनसे तंग आ चुका हूँ और इन्हें कहीं दूर छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर वो एक स्याह बिल्ली मुझे निकाल दे तो मैं उसका एहसान उम्र भर न भूलूँगा। उसने थैले में हाथ डाला। पहली बिल्ली सफ़ेद थी, उसे वापस बंद किया। दूसरी चितकबरी निकली, तीसरी भूरी, चौथी बादामी। इधर मेरा हाल बुरा था। किसी काली बिल्ली के दीदार के लिए आंखें बेताब हो रही थी। खुदा खुदा करके स्याह बिल्ली निकली और मैं उसे लेकर भागा। रूफ़ी के जागने से पहले स्याह बिल्ली वहीं बंधी हुई थी। ये बिल्ली 2-3 दिनों में कितनी मोटी हो गई है। वो बोले, वाकई ये नई बिल्ली गुज़श्ता बिल्ली से बड़ी थी। तीसरी रात ये बिल्ली भी भाग गई। बदकिस्मती से उस वक्त भी मेरी ड्यूटी थी। मैं बड़ा घबराया। अगर रूफ़ी को पता चल गया तो जान खा जाएंगे। मुझे सुबह तक नींद ना आई। अल सुबह पड़ोस में गया। उनके यहाँ एक स्याह बिल्ली रहती थी। वो उनसे उधार मांगी। पहले तो वो मुतअज्जिब हुए। गालिबन पहली मरतबा कोई बिल्ली उधार मांगने आया था। फिर उन्होंने इस शर्त पर बिल्ली दी कि नाजो नम से पली हुई है, कहीं दुबली ना हो जाए। ये बिल्ली बहुत मोटी थी। उसे देखकर रूही बोले, भाई ये बिल्ली तो रोज़ बरोज़ मोटी होती जा रही है। हालांकि पहली बिल्लियों को सारा सारा दिन भूखा रखा जाता था। ये बिल्ली अजीब शान से रहती थी। खुशामदीद करा के खाना खाती, ज़रा सा सी बात पर बुरा मान जाती और देर तक रूठी रहती। आते ही उसने रूफ़ी के अब्बा पर पंजा उठाया और रूफ़ी सोचने बैठ गई कि सुराग रसानी के कवायद के मुताबिक तो उन पर शुबा करना चाहिए। फिर कहने लगी कि महज पंजा उठाने से शुबा नहीं किया जा सकता, बिल्ली को कुछ और भी करना चाहिए। शाम को मास्टर साहब आए। उन पर बिल्ली ने ना सिर्फ पंजा उठाया बल्कि आँखें भी दिखाईं और दांत भी निकाले। तो गोया मास्टर साहब ने खुद ही अपना सामान चुराया था। उनके पूछने पर हमने तफसील बताई। वो बोले, तुम नाहक अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जो कुछ होना था हो चुका। भला बिल्लियों से भी कभी सुराग निकलते हैं, और अगर सुराग निकल गया तो शर्त रही, जो कुछ तुम कहोगे करूँगा। मास्टर साहब बोले। तीसरे रोज़ मुझे बिल्ली वापस करनी पड़ी। नई बिल्ली की तलाश में मैं फिर मारा फिरा। बड़ी मुसीबतों से एक लड़के से 1 रुपये में एक मरियल सी काली बिल्ली खरीदी। उस दिन फिर तो मैंने छुपाए रखा। रात को रूफ़ी ने देखा तो बड़ा अफसोस जाहिर किया। हाय बेचारी बिल्ली, ये इसे क्या हो गया, यकलख दुबली कैसे हो गई। हमें जब फुर्सत मिलती बिल्ली को लेकर बाहर निकल जाते, इसी उम्मीद पर कि चोर अब मिला। और फिर खुदा का करना क्या हुआ, उसी मरियल सी बिल्ली ने, जो इस कदर सुलह पसंद और खामोश तबीयत थी, सब के सामने रस्सी तोड़ाकर छलांग लगाई और चपरासी के ऊपर सवार हो गई। बिल्ली उसे नोचर डालती थी, पंजे मार रही थी, गुर्रा रही थी। हमने बमुश्किल उसे छुड़ाया। बिल्ली की इस हरकत पर सबको चपरासी पर शुबा हो गया। जब उसे डराया धमकाया तो वो मान गया कि उसने चोरी की है। अगले रोज़ तक मास्टर साहब की सब चीज़ें वापस मिल गईं। हमारी बड़ी तारीफ़ें हुई, बिल्ली की भी तारीफ़ें हुई। हमारी सुराग रसानी को सराहा गया। हमारी तस्वीरें बिल्ली के साथ उतारी गई और हकीकत का सिर्फ मुझे इल्म था, बिल्ली के मुतालिक भी और चोर के मुतालिक भी। चोर तो महज अपनी बदकिस्मती से पकड़ा गया। हुआ यूँ कि बिल्ली 2 दिन से भूखी थी। उधर चपरासी सीधा बोर्ची खाने से निकला था। जब वो बिल्ली के सामने से गुजरा तो उसमें से
پلاؤ اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو بری طرح آ رہی تھی۔ بلی نے جو کچھ کیا وہ سراغ رسانی کے سلسلے میں نہیں بلکہ بھوک سے تنگ آ کر کیا۔ ماسٹر صاحب تشریف لائے، وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ بولے، لڑکوں میں شرط ہار گیا، بتاؤ کیا کروں؟ آپ 50 مرتبہ خوش خط لکھیے کہ میں ہار گیا۔ روفی بولے اور ماسٹر صاحب نے سچ مچ لکھ دیا۔